Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है हीरोज फार्मूला। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, तो जिसने नहीं देखा वो देख लेंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज। हीरोज फार्मूला हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो। वैसे हीरोज फार्मूला आपके सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, चाहे वो स्केलर हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होता है? साइड्स होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 10.1। तो हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड, यानी कि सपोज करो ये आपका सिग्नल बोर्ड है जिसपे आपको लिखा है स्कूल अहेड। कह रहा है ये किस शेप में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में विद साइड ए। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हमें इसका एरिया निकालना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3 है, ए। तो ये क्या हो गया? 3a इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 180। a 3 यहां पे मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड 6, यानी कि इसका साइड आपको कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। साइड आ गया 60। एक काम करें, हम इसका क्या निकाल लें? सेमी पेरीमीटर निकाल लें। एस की वैल्यू क्या होती है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180 अपॉन 2। तो आ गया आप तक का 90 सेंटीमीटर, यानी एस की वैल्यू क्या हो गया? 90 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। एक काम करते हैं, आपके पास फॉर्मूला जो है, सबसे पहले आप एस माइनस ए निकाल लो। एस कितना है आपका? 90। साइड कितना है? 60। तो ये कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 90 माइनस 60, ये कितना होगा? ये भी आपका 30 सेंटीमीटर। एस माइनस सी 90 माइनस 60, ये भी आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। हीरोज फॉर्मूला याद है आपको? क्या था वो? एरिया इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है आपका? 90। एस माइनस ए कितना है? 30। एस माइनस बी 30। एस माइनस सी 30। ये दोनों पेयर में है, तो इसको मैं बाहर निकाल दूं, यानी सीधे 30 बाहर आ गया। 90 को मैं क्या लिख सकता हूं? 30 इंटू 3 लिख सकता हूं 90 को। 30 इंटू 3 90, इंटू ये 30 है, 30 पेयर में बाहर आ गया। 30 इंटू 30, तो ये क्या हो गया? √3। 30 इंटू 30 क्या हो गया? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? एरिया आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से, फॉर्मूले से निकालते, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या होता? √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए क्या है? साइड आपने अभी कितना निकाला है? 60। तो ये क्या हो जाता है? 60 इंटू 60, 30, फिर 2 से 2 30, तो 30 इंटू 30 900, और ये रहा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईवर। फ्लाईवर के नीचे एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है जिसपे एडवर्टीजमेंट के आपके साल में 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगता है। अब कह रहा है अगर उस ट्रायंगल का साइड 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर है, अगर कंपनी ने उसको 3 महीने के लिए हायर किया है, तो आपको बताना है कि उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सपोज करो फ्लाईवर के नीचे इस तरह से ये ट्रायंगल है जिसमें कितना कितना साइड दिया हुआ है? 120 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर क्या होता है? 122 प्लस 120 प्लस 20, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स 6।
264 मीटर आ गया। तो एस की वैल्यू क्या होती है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 264 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया? 132 मीटर। तो एस आ गया आपका 132 मीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर 132 हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करो, एस माइनस ए निकाल लो। 132 माइनस 122 कितना आ गया आपका? 10 मीटर। एस माइनस बी 132 माइनस 22, ये कितना आ गया? 011 110 मीटर। एस माइनस सी 132 माइनस 120, ये कितना आ गया? 12 मीटर। अब इसमें हम क्या करें, एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला लगा दे। एरिया इक्वल टू रूट, क्या फॉर्मूला होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सबकी वैल्यू यहां हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसको पुट कर दो। एस कितना है? 132 इंटू एस माइनस ए 10 इंटू एस माइनस बी 110 इंटू एस माइनस सी 12। एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 132 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12। तो 10 और 10 पेयर में है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। रूट 132 11 इंटू 12 क्या होता है? मल्टीप्लाई करके देख लो, 132 आएगा। ये दोनों पेयर में आ गया, तो ये भी रूट के बाहर आ जाएगा 132। तो हम कह सकते हैं 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका एरिया आ गया। इतने एरिया में वो आपको एडवर्टीजमेंट के लिए लगाना है। अब क्या दिया हुआ है कि रेंट हमें निकालना है कि कंपनी को रेंट कितना देना पड़ेगा। रेंट फॉर 3 मंथ। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन में जो दिया है वो 5000 है, कितने के लिए? ईयर के लिए। यानी कि आपको सबसे पहले 1 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? जितना दिया उससे डिवाइड कर दो। तो एक साल यानी कि 12 महीना, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। हमें रेंट कितने के लिए देना है? 3 महीने के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू एरिया 1320। तो 3 से 4 टाइम्स में कट गया, 4 3 जा 12 30। तो ये हो गया 5 1 2 3 इंटू 330 और इसको मल्टीप्लाई करो, इतना रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक कंपनी को इतना पैसा देना पड़ेगा 3 महीने के रेंट के लिए। तो इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक पार्क है, उसके साइड वॉल्स में एक वॉल को किसी सेम कलर से पेंट किया गया है और उसमें क्या लिखा गया? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अगर उस साइड्स का जो लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो आपको बताना है कितना एरिया पेंट किया गया। सपोज करें कि ये वॉल है पार्क का, जिसको आपको पेंट करना है। इसका साइड कितना दिया हुआ है? 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो आपको बताना है कितना एरिया पेंट हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो? एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है? 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो 32 अपॉन 2 यानी कि 16 मीटर आ गया। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 16 मीटर। तो आप सबसे पहले s माइनस ए निकाल लो, यानी कि 16 माइनस 15 1 मीटर। s माइनस बी 16 माइनस 11 5 मीटर और s माइनस सी 16 माइनस 6 यानी कि 10 मीटर। सारी चीज आ गए, बाकी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई है? 16, एस माइनस ए 1, एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 10। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। स्क्वायर रूट ऑफ 5, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। तो 5 आपका कॉमन आ गया, तो 5 बाहर आ जाएगा। 4 इंटू 5 रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 20,
√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसमें दो साइड दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको इसमें थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। तो आपको दिया क्या है पहले वो देखो, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर आपका क्या होता है ट्रायंगल का a प्लस बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। थर्ड साइड नहीं दिया तो थर्ड को आप x मान लो, लेट द साइड बी x। a आपका कितना है 18, b कितना है 10 प्लस c आपका x है इक्वल टू 42, तो ये कितना हो गया 28 प्लस x इक्वल टू 42 और x की वैल्यू क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, यानी कि थर्ड साइड आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। थर्ड 14 हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सेमी पेरीमीटर निकालना है। वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 42 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट 21, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो s माइनस a क्या होगा 21 माइनस आपका कितना है 18, यानी कि 3 s माइनस b 21 माइनस 10 11 और s माइनस c 21 माइनस 14 यानी कि 7। तीन सारी वैल्यूज आ गया। अब फॉर्मूला आप अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है एरिया इक्वल टू रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आपका है आपके पास अभी कितना है 21, एस माइनस ए कितना है 3, एस माइनस बी 11, एस माइनस सी 7। तो आप इसको भी ब्रेक करके लिखो। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। जो पेयर में है उसको बाहर निकाल लो, यानी कि 3 इंटू 7 आपका बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा 11, तो ये 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। सिंपल है, बस आपको वही क्या करना है फॉर्मूला में अप्लाई करना है, जो जो वैल्यूज रखा है उसको पुट करना है। तो उसको कॉपी करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 540। तो हमें क्या करना है एरिया निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना है लेट द रेशियो ऑफ द साइड्स बी एक्स। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। तो आपका क्या हो गया पहला क्या है 12 इंटू एक्स 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। इन सबको ऐड करो 54x इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 54 यानी 10 टाइम्स। तो x आपका आ गया 10। तो a की वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है 12x यानी कि 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू आपका क्या हो गया 17x यानी कि 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। c की वैल्यू है आपका 25x 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड आ गया। सबसे पहले आप सेकंड पेरीमीटर निकाल लो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना 540 अपॉन 2 यानी कि 270 आ गया आपका s की वैल्यू। तो अब क्या करो s माइनस ए निकाल लो 270 माइनस a आपका कितना है 120, तो कितना आ गया 150 s माइनस बी 270 माइनस b कितना है 170 यानी कि ये हो गया आपका 100। तीसरा s माइनस सी यानी कि 270 माइनस 250, तो ये आ गया आपका 20। सारे वैल्यूज हमने निकाल दिया। अब इसको आप क्या करो फॉर्मूले में पुट कर दो। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस आपका क्या दिया हुआ है
270, s माइनस a कितना है 150, s माइनस b कितना है 100 और s माइनस c कितना है 20। तो 100 क्या होगा 10 का, 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 इंटू 10, 150 को 15 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10। तो ये 10 और ये 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 10। 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, 2 है ही, और 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। पेयर में देख लो ये 3 है ये 3 है, 5 भी पेयर में है 2 भी पेयर में है, तो बाहर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 5 और 2, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 2 जा 90, 90 इंटू 100 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन का। तो इस एक्सरसाइज का 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। इसका पेरीमीटर 30 दिया हुआ है और जो इक्वल साइड है 12 दिया हुआ है, यानी कि आपको थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। आप उसके बाद आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 30। ये बताओ दो इक्वल साइड से 12 12, यानी a b को 12 12 मान लो आप, 12 प्लस 12 प्लस c 30, तो ये हो गया 24 प्लस c इक्वल टू 30। और मैं ये कह सकता हूँ c इक्वल टू 30 माइनस 24, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड मिल गया हमें, तो अब क्या करेंगे सबसे पहले s की वैल्यू निकालो। s क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 30 बाई 2 यानी कि 15। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब एक काम करो s माइनस a निकाल लो, s माइनस a, तो 15 माइनस 12 कितना होगा 3 सेंटीमीटर। s माइनस b वो भी 15 माइनस 12 यानी कि 3 सेंटीमीटर। s माइनस c यानी कि 15 माइनस c की वैल्यू क्या है 6 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, s माइनस a कितना है 3, s माइनस b 3, s माइनस c 9। ये दोनों पेयर में है और ये 9 है, तो 3 आपको बाहर आ गया इंटू 9 भी 3 का होता है इस पे रूट, तो ये आपका आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसको आप दोबारा एक बार खुद से क्वेश्चन करिएगा और हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।